नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। धम्मबंधुओं, भाइयों और बहनों, सभी को मेरा सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। थेरी गाथा का दूसरा वर्ग, जिसमें 23 थेरी गाथा चित्रा, ये 23वीं थेरी गाथा है। चित्रा राजगृह के एक धनाढ्य नागरिक के घर में जन्म। राजगृह के प्रवेश द्वार पर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध का उपदेश सुना। तभी से धर्म श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बाद में महाप्रजापति गौतमी के पास जाकर प्रविज्ञा ग्रहण की। वृद्धावस्था में गृद्धकूट पर्वत के शिखर पर रहकर अवधूत वृत्तियों का अभ्यास करने लगे और वहीं विदर्शना भावना करते हुए अरहत्व प्राप्त किया। अपने अनुभव का वर्णन करती हुई वह कहती है, किसापि खोमहि किसिका गिलाना वाहल दुब्बला दंडमूलुभ गच्छामि पवतं अभिरूह्य संघाटिं निक्षिपितवान् पतंकं चकुंजिये सेले खमेसिमत्तानं तमोखंदं पदालियाति। मैं क्षीण, बीमार और बहुत दुर्लभ थी, फिर भी लकुटी की सहायता से मैं गृद्धकूट पर्वत की चोटी पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगी। मेरे कंधे से चीवर गिर गया, भिक्षा पात्र भी औंधा नीचे गिर गया। पर्वत का सहारा लेकर मैं किसी प्रकार अपनी देह को संभाल रही थी। मेरा अज्ञान अंधकार विदीर्ण हो गया। 24वीं थेरी गाथा है मैत्रिका। राजगृह के एक धनाढ्य ब्राह्मण की पुत्री, इसने राजगृह के समीप प्रतिभानकूट पर्वत पर साधना की और विदर्शना भावना का अभ्यास किया। उपयुक्त चित्रा के समान ही अरहत्व की प्राप्ति के उल्लास में उसने यह प्रीतिमय ज्ञान वाक्य कहा, किसापि खोमहि दुःखिता दुब्बला गतयौवना दंडमूलुभ गच्छामि पवतं अभिरूह्य निक्षिपितवान् संघाटिं पतंगं च कुंचिय निसिन्ना चमहि सेलमहि अथ चितंक विमुच्ची में तिस्सो विज्जा अनुपता कतंग बुद्धास्य शासनंग थी। मैं दुखमग्न थी, बलहीन और गत यौवना थी, फिर भी लकड़ी की सहायता से मैं पर्वत की चोटी पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगी। कहीं मेरे कंधे से वस्त्र गिर पड़ा, भिक्षा पात्र भी उल्टा कर गिर गया। मैं पर्वत की चोटी पर बैठ गई, वही मेरा चित्त मुक्त हो गया।
3 विद्याओं को मैंने प्राप्त कर लिया। बुद्ध शासन को मैंने पूरा कर लिया। पच्चीसवीं थेरी गाथा मित्रा। अभी जो थेरी गाथा कही वो चित्रा की थी और ये 25वीं थेरी गाथा मित्रा की है। कपिलवस्तु में शाक्यों के राजकुल में जन्म महाप्रजापति गौतमी से प्रव्रज्या ग्रहण की अपने पूर्व जीवन का अनुचिंतन करती हुई वह ज्ञानोन्मेष के उल्लास में कहती है। चतुर्दशीं पञ्चदशीं यच पक्षस अष्टमी परिहार्य पक्षं च अष्टडंग सुमंगतं उपोषत उपागच्छिं देवकाये भिनंदिनी साज्य एकेन भत्तेन मुंडा संघाटि पारुता देवकायं न पथं विनय हृदय दुरंगति। चतुर्दशी अमावस्या को, पूर्णमासी को और प्रत्येक पक्ष की अष्टमी को मैं व्रत रखती थी। अष्टांग शील युक्त उपोषत 8 शीलों के सहित उपवास रखती। क्यों? यह सोच कर कि देव योनि को प्राप्त कर मैं देवकाय सहित स्वर्ग में वास करूँगी। आज मैं नित्य ही एकाकारी हूँ, मुंडे हुए सिर वाली हूँ, चीवर पहनने वाली हूँ, किंतु आज मुझे देव योनि की कामना नहीं है। स्वर्ग में वास करने की अभिलाषा नहीं है, कारण मैंने हृदय की चिंताओं पीड़ाओं को ही दूर कर दिया। 26वीं थेरी गाथा है अभय माता। वास्तविक नाम पद्मावती, उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका मगधराज बिंबिसार से इसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम अभय रखा गया। अभय में बिंबिसार की एक बड़ी अनुरक्ति थी। बाद में अभय ने प्रव्रज्या ग्रहण की। उसके उपदेश से उसकी माँ भी प्रवज्जित हुई। अभय ने जो उपदेश दिया था उसे गीतबद्ध कर और अपना एक सूत्र जोड़कर अभय माता ने ज्ञान के पूर्ण उन्मेष में गाया। उदंग पादलता अम्म अघोवे केशमत्थका पच्च बेखमस्सुं कायं असुचिं पुथिगंधिकं एवं विहरमानाय सब्बो रागो समूहतो परिलाहो समुच्छिन्नो शीतिभूताम्नि निब्बुताति। माता असुचि और दुर्गंधमय इस काया को तू पैरों के तलवे से ऊपर और मस्तक के केशों से नीचे एक प्रत्यवेक्षण कर ध्यान से अवलोकन कर इस शिक्षा में ध्यानस्थ होकर मैंने तदनुकूल आचरण किया। देखो, वासना की जड़ को काटकर मैंने निर्वाण की परम शांति का साक्षात्कार किया। मेरी जलन मिट गई। निर्वाण की प्राप्ति कर
आज मैं परम शांत हूँ। इन्हीं थेरी गाथाओं के साथ आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो, सभी प्राणी सुखी रहें। साधु साधु साधु।